देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मराठा साम्राज्य के विषय में। मराठा का स्थापना कैसे, मराठों का स्थापना कैसे हुआ, मराठा साम्राज्य के विषय में आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे देख लिए थे कि दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, ये सब के सब कवर हो गया है, ख़त्म भी हो गया है, वहाँ तक हम लोगों ने देख लिया टोटल। लेकिन अब हम जानेंगे जिसके बारे में, वो है हमारा मराठा साम्राज्य का स्थापना शिवाजी महाराज ने किया था। किसने? शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने इसका स्थापना किया था। जो चीज़ छोटे से बड़ा होता है, मान के चलिए कि जो इंसान के पास कुछ नहीं है, वो इंसान धीरे धीरे हाई लेवल में पहुंचना स्टार्ट कर देता है, तो उसको और बढ़ने की मतलब लालसा होती है। और जिसके पास बहुत सारे दौलत है ना, उनको बढ़ने के लिए सोचते हैं कि बढ़ें, ठीक है, उनके पास पैसा रहता है, पैसों के बल पे बढ़ते हैं, लेकिन कोई ताकत के बल पे बढ़ता है। इसी तरीके से शिवाजी महाराज ने अपने बुद्धि और अपने ताकत के बल पे धीरे धीरे ये बहुत सारे किले के जीतते गए। तो इसी में हम लोग आज पार्ट 1 के, यानी कि ये ध्यान से समझना आप कि अब मैं पार्ट के हिसाब से बनाऊंगी, क्योंकि फिर आप लोग भूल जाते हो। तो मैं पार्ट 1 ये मराठा साम्राज्य, पार्ट 2 मराठा साम्राज्य, इस तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहले शिवाजी महाराज के विषय में हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम पेशवा के बारे में देखेंगे कि कौन है, इसको मराठा साम्राज्य को दबा के किस तरीके से वो सब आ गए थे। अब इनके बारे में आपको समझना होगा। जो शिवाजी हैं, शिवाजी, जब इनका जन्म था, इनका जन्म हुआ था 1627 में, लेकिन गूगल आपको बहुत बार बताएगा कि इनका जन्म हुआ था 1630 में। कब बताएगा? 1630 में। बहुत सारे लोग, बहुत जगह से मैं देखी हूँ कि 1630, और कहीं कहीं पता चलता है कि 1627 में इनका जन्म हुआ है, लेकिन इसके लिए मैं राइट कहूँगी कि 1627 जो इनका जन्म हुआ था। लेकिन बुक्स बता देता है कभी 1627, और गूगल कभी पूछोगे तो 1630। अब इनमें फिर दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को बहुत समझ बूझ के चलना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो मराठा साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? शिवाजी महाराज ने इसका स्थापना किया था। एक छोटे से परिवार से ये बड़े हुए थे। ये पुणे के किस जगह के थे? पुणे के निकट जो शिवनेरी नामक स्थान है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले इनके पिता का नाम था। माता का नाम था जीराबाई। घोसले नहीं, भोसले समझना। कौन सा भोसले? शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम था, और इनके माता का नाम था जीराबाई। किसके? शिवाजी के। जो शिवाजी है ना, इनका नाम ही शिवाजी है। अब किसी के आगे जी लगा देना, मतलब पीछे जी लगा देना, ये नहीं, उनका नाम ही है। एक होता है ना कि ए जी चाहे ओ जी कुछ भी ना, तो इसके आगे यहाँ पे सिर्फ क्या है? जी है। तो ये हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी ये हैं। तो इनके बारे में आप लोगों को टोटल आज समझ लेना है। देखिए, समझ में बहुत कम आता है। जब पहली बार कोई वीडियो देखता है ना, तो उसको बहुत कम समझ में आता है किसी के बारे में। मैं एक बार जब मुगल साम्राज्य के विषय में पढ़ रही थी ना, तो बहुत कंफ्यूज में होने लगी थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब 1-2 बार इसे पढ़ते 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 इसको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से एक आध बार दिक्कत होगी, फिर दोबारा दिक्कत आपको नहीं होगी। आप यहाँ तक समझ लेना पूरा, क्योंकि छोटे से स्थान से पूना है, पुणे के मतलब इस जगह से पैदाइश होता है इनका, और वे धीरे 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 सूरत तक पहुँचते हैं। बहुत सारे किले को लूट लेते हैं। ये बहुत मतलब औरंगजेब से मिल जाते हैं। ये औरंगजेब इनको बंदी भी बना लेता है। तो सारी कहानी शिवाजी के बारे में आप लोग को समझना होगा टोटल, ठीक है। इनके माता का नाम तो आप जान लिए कि इनके माता का नाम क्या था? जीराबाई इनके माता जी का नाम था। इनके गुरु थे, जो ये गुरु थे जिन्हें कहा जाता है कि आध्यात्मिक गुरु, यानी धार्मिक गुरु। जो धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु थे, इनका नाम था समर्थ गुरु रामदास। इनका नाम क्या था? रामदास इनका नाम था। ये आपको बहुत बढ़िया से ध्यान में आना चाहिए। इनके गुरुओं का नाम भी पूछता है, इनके गुरु का नाम भी पूछता है। ये दासबोध नामक ग्रंथ की रचना किए थे। इन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की इन्होंने क्या किया था? रचना किया था, जो मराठी भाषा में ये है, ठीक है। कौन से भाषा में है? मराठी भाषा में ये चीज़ है। इन्होंने
इनका जो इनके पिताजी कहाँ रहते थे, अहमदनगर में, अहमदनगर में रहते थे। अहमदनगर यहाँ महाराष्ट्र में है। यहाँ पे इनके पिताजी रहते थे, अपने बाल बच्चों के साथ में इनके पिताजी रहते थे। ठीक है, इनके बाल बच्चों, इनके अपने परिवार के साथ ये लोग यहाँ पे रहते थे। ठीक है, लेकिन एक गुरु इनके और थे, जो गुरु इनको राजनीतिक ज्ञान के बारे में भी बताते थे, जो उनका नाम था दादाजी देव इनका नाम कुछ था ऐसे ही। वो इनके मतलब कि राजनीतिक गुरु थे। वो गुरु इस तरीके से किसी चीज़ को बताते थे। ठीक है, अहमदनगर जो था, ये लोग वहाँ पे सभी लोग, इनके माता पिता ये वहाँ पे मतलब रहते थे। छोटा सा अपना एरिया में काम करते, खाते पीते, ये अपना काम करते, मतलब इनके पिताजी। लेकिन वहाँ पे मुग़लों का आना हो गया, कब्जा मुग़लों ने वहाँ पे कर लिया था। मुग़लों ने क्या किया था, वहाँ पे कब्जा कर लिया। तो इनके पिताजी सोचे कि अब हम कहाँ जाएं। इनके पिताजी जो शाहजी भोसले हैं, ये सोचे कि हम कहाँ जाएं अब। तो इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे बहमनी में एक जगह था जिसका नाम था बीजापुर। जिस समय मैं आपको पढ़ा रही थी बहमनी साम्राज्य के विषय में, और मैं आपको विजयनगर के बारे में जब बता रही थी, तो उसमें विजयनगर में मैं देव कृष्ण राय के बारे में आपको बताई थी। वहाँ का भैया प्रतापी शासक था, उसके बारे में बताई थी। ये बहमनी और ये विजयनगर आपस में दोनों में टकरार चलता था, दोनों में टकरार हो जाता था, युद्ध हो जाता था, मार हो जाता था। इसी बीच में ये जो बहमनी था, ये 5 भाग में 5 टुकड़ों में टूट गया था। कितने टुकड़ों में, ये 5 टुकड़ों में टोटल टूट गया था। बहमनी मतलब अहमदनगर, और अहमदनगर के बाद बीजापुर और क्या था, बरार था, और इसका गोलकुंडा नाम था। जो अहमदनगर मैं आपको महाराष्ट्र में बताई हूँ, यहाँ पे ये महाराष्ट्र से लेके यहाँ तक पूरा एक ही था पहले। सब ये बहमनी और ये सब के सब क्या था, एक में था। और ये कर्नाटक में कौन सा था, कर्नाटक में उस समय था विजयनगर। विजयनगर के बारे में बाबर ने लिखा है। बाबर के बारे में जब आप पढ़ोगे तो बाबर के विषय में जब बताई हूँ मैं कि विजयनगर का जो राजा है, इसके बारे में 2 हिंदुओं के बारे में उसने लिखा था। एक विजयनगर के कृष्णदेव के बारे में, कृष्णदेव राय के विषय में भी लिखा था, और एक राणा सांगा के मेवाड़ का राजा जो राजस्थान में था उसके बारे में, जो उससे 1527 में जो युद्ध हुआ था। ठीक है, खानवा के युद्ध जो हुआ था, इन दोनों को साहसी राजा माना था। लेकिन यहाँ से इन दोनों, फिर विजयनगर और बहमनी आपस में जब लड़े तो यहाँ पे 5 टुकड़ों में हो गया था। यहीं पे इनके पिता देखिए कि अहमदनगर में, यहाँ पे ऊपर अहमदनगर था, और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे मुग़ल साम्राज्य का जो औरंगजेब है यहाँ तक पहुँच गया है। क्या, यहाँ तक आके सब मुग़ल साम्राज्य यहाँ पे अपना अपना बसेड़ा बना लिए हैं। तब इन्होंने क्या किया, कौन, शाहजी भोसले ने क्या किया कि ये चले गए कहाँ पे, ये बीजापुर चले गए, और यहीं पे अपना साम्राज्य बनाने लगे। मतलब अपना साम्राज्य नहीं बना रहे थे, वो कमाने के लिए चले गए थे, अपने काम के लिए वहाँ पे चले गए थे। अब ये ध्यान में आपके बहुत अच्छा से आपको समझ लेना चाहिए। मुग़लों का क्या हो गया था, वहाँ पे कब्जा हो गया था। उनके पिताजी तो काम कर ही रहे थे, लेकिन मुग़लों का वहाँ पे कब्जा हो गया था। अब कहाँ जाए, कोई बात नहीं, वहीं पे वो काम करते थे, एनी टाइम वो थोड़ा ना आता था। ठीक है, तो अहमदनगर के जो शासक थे जिनका नाम था मलिक अहमद, अपने बच्चे को छोड़ के गए थे, छोटा सा एक साम्राज्य में उनको छोड़ दिए थे। भाई आप लोग यहाँ पर रहिए, जब हम कमाएंगे, जैसे सब लोग जाते हैं परदेश में कमाने के लिए, अपने बाल बच्चों को घर पे छोड़ देते हैं। किसी का भी मतलब वहाँ पे आवागमन हो, कब्जा हो जाए, कोई काम करने न दे, लेकिन फिर भी जब हम बाहर कमाएंगे तो बाल बच्चों के लिए घर पे पैसे भेजेंगे। आप लोग बाहर कमाओगे, बाल बच्चों के लिए पैसे भेजोगे। इसी तरीके से वो बाहर कमाते थे और अपने बच्चों के लिए मतलब पैसे उसे भेजते थे, जो भी खर्चा खुराकी अब क्या ट्रांसफ़र करते थे वहाँ से। तो इस तरीके से वो काम करते थे। लेकिन इसी में इनका लड़का जो था, जिसका नाम था शिवाजी, कौन थे, जो शिवाजी थे, शिवाजी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, शिवाजी बड़े हो रहे थे। तो उनको लगा कि हम अपना एक साम्राज्य खड़ा करें, हम अपना एक क्या करें, साम्राज्य खड़ा करें। ठीक है, तो अहमदनगर के जो राजा थे जिनका नाम था मलिक अहमद से शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध सीखे।
कि किस तरीके से हम युद्ध को कर सकते हैं। तो इन्होंने सिखाया, अहमदनगर में थे, इनसे बोले तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको सिखाएंगे, आप सीखिए। शिवाजी ने युद्ध सीखना स्टार्ट कर दिया और छोटा सा पहले छोटे छोटे क्या बना लिए थे, अपना सेना बना लिए थे, छोटे छोटे सेना को बनाए और ये कहाँ पे गए युद्ध करने के लिए, उसी बीजापुर में चले गए। शिवाजी महाराज कहाँ चले गए, यहाँ पे बीजापुर है, इसी बीजापुर में ये युद्ध करने के लिए पहुँच गए थे। वहाँ पे जहाँ पे इनके पिताश्री पहले काम करते थे, बाद में जब काम करना स्टार्ट कर दिए थे बीजापुर में, यहीं पे युद्ध करने चले गए। कहा जाता है कि शिवाजी ने लगभग 35, देखिए बड़े बड़े जो किले थे 35 लूटे थे, 35 बड़े बड़े किले को लूटे थे। लेकिन जो छोटा किला था वो बहुत सारे लूटे, बहुत सारे जगहों को लूट लिए थे, बहुत सारे जगहों के धन दौलत को बटोर लिए थे। ठीक है, बहुत सारे धन दौलत को क्या कर लिए थे, बटोर लिए थे। तो ये बीजापुर में जो मुगल शासक थे, इनके बारे में तो आप समझ लिए कि कौन था। पहला आक्रमण कहाँ किया था उन्होंने, बीजापुर में किया था। ठीक है, बीजापुर में मुगल का सेनापति जो था, मुगल जो औरंगजेब था उसका सेनापति था, जिसका नाम था अफजल खान। इसी बीजापुर में, यहाँ पे भी कोई अहमदनगर में ही नहीं, अहमदनगर तो 5 मतलब कि बहमनी 5 भाग में टूटा था, तो अहमदनगर भी था, जो अहमदनगर ये रहा, और यहाँ पे बीजापुर था, यहाँ पे बरार था, यहाँ पे गोलकुंडा था। हर जगह पे इसका राज होने लगा था। औरंगजेब ने गोलकुंडा पे बताई नहीं थी आपको, गोलकुंडा पे भी आके यहाँ पे राज करने लगा था, बीजापुर में भी उसी का था। तो ये मुगल साम्राज्य हर जगह छा गए थे। औरंगजेब का जो सेनापति था ये युद्ध करता और ये सब यहाँ पे छा गए थे। तो जो उसका सेनापति था उसका नाम था अफजल खान, उसका नाम क्या था, अफजल खान। और उस समय शिवाजी ने इसे लूटा था। तो औरंगजेब ने कहा था कि देखिए शिवाजी अगर आ रहे हैं तो उनको क्या करिए आप, कि उनको बंदी बना लीजिए या तो मार दीजिए। तो अब शिवाजी के पास मजबूत सेना हो गए थे, अब ये मतलब कि मरने वाले थे नहीं। इन्होंने क्या किया कि शिवाजी ने अफजल खान को बहुत धो दिया, यानी क्या किया, मार दिया। यहाँ पे इसको मार दिया। ये बात औरंगजेब को पता चला, कहा कि अरे ये तो किसी चीज़ में सुन ही नहीं रहा है, संधि नहीं कर रहा है, एक बार हम भी चलेंगे इसे संधि करने के लिए। क्या करने के लिए चलेंगे, हम भी इससे चलेंगे एक बार संधि करने के लिए। लेकिन फिर भी देखे कि अभी नहीं, अभी किसी और को भेजते हैं। तो उसने शाहिस्ता खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए, कैद करने के लिए भेजा था। शाहिस्ता खान जो था ये इसका औरंगजेब का मामा था, इसको भेजे, इसको भी मार और दिए। शिवाजी ने कहा कि तुम किस काम के हो जो तुम युद्ध करने के लिए आए हो, जाओ। तो उसको भी मार और के हटा दिए, लेकिन अफजल खान को तो ख़त्म कर दिए। ठीक है, ख़त्म कर दिए। अब शिवाजी क्या किए कि औरंगजेब ने कहा कि देखो अब हम इससे मिलने चलेंगे। किससे, शिवाजी से हम मिलने चलेंगे। तो शिवाजी से औरंगजेब पहली बार मिला था 1657 में, ये पहली बार शिवाजी से मिला। कहा कि चलो हम संधि कर लेते हैं, हम दोनों आपस में संधि कर लेते हैं। ये सब अपना गुलाम बनाना किसी को जानते थे कि हम अपना इनको गुलाम बना लें। लेकिन ये धीरे धीरे मराठा साम्राज्य स्टार्ट हो गया था, उभर रहा था। अब मराठा क्या कर रहे थे, अब मराठा उभर रहे थे। जिस तरीके से मुगल साम्राज्य उभरना स्टार्ट हो गया था, इसी तरीके से आपको मैं बताई हूँ कि जो मुगल साम्राज्य में जैसे ही औरंगजेब आया था, इसके चरम सीमा पे इसका राज्य चल रहा था, क्योंकि इसके पास अब ऐसा कोई धन दौलत नहीं था कि हर एक साम्राज्य को जीत सके। जो भी था, इसके पिताजी ने बहुत सारे काम, जो औरंगजेब के पिताजी थे शाहजहां, उन्होंने बहुत सारे चीज़ों का निर्माण करवा दिया था, जैसे जामा मस्जिद, ताजमहल, मोती मस्जिद, सब कुछ का उन्होंने निर्माण करवा दिया था। इसमें हो गया था भाई वो कमज़ोर, तभी तो अपने पिता शाहजहां को 8 साल तक कैद करके रख लिया था। कहा था कि आप कैद में रहो, यहीं पे रहो, बंदी बना लिया था और बोला कि आपको कुछ नहीं करना है। जब राजा बनना है तो राजा के तरीके से जीना चाहिए, राजा बनना है तो आपके लिए धन होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है ना, तो पैसा कभी भी आपको झुकने नहीं देगा, लेकिन फिर भी पैसा ऐसा काम करिए कि दूसरे में ऐसे लुटाना नहीं है, लेकिन गरीबों में दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से शिवाजी महाराज देख लिए कि अब इसके पास भी कुछ नहीं है, युद्ध हम कर सकते हैं अच्छे ढंग से। लेकिन ये बहुत चालाक था औरंगजेब, चालबाजी चला। इसने क्या किया कि ये यहाँ पे
जयसिंह था, आमेर में जयसिंह था राजस्थान में। ठीक है, उसके पास पहुंचे शिवाजी। इससे पहले जब शिवाजी ने औरंगजेब से मिले थे, तब उसके बाद उन्होंने 1664 में सूरत को पहली बार लूट लिया था। जो सूरत है यहाँ पे, सूरत को, इस सूरत को लूट लिए थे शिवाजी। पूरे यहाँ पे भाई बहुत धन दौलत था, यहाँ सूरत जाके पूरे धन दौलत को लूट लिए थे। यही एक किले में रह रहे थे जिसका नाम था पुरंदर का युद्ध, पुरंदर का युद्ध। अब इस बात के लिए पता चला कि अरे ये तो मेरा मेन खजाना, औरंगजेब को पता चला कि मेन मेरा खजाना सूरत में है और सूरत को लूट लिया, अब हम क्या करें। अब इसको पता चला कि ना, चलते हैं राजस्थान, चलते हैं, गुजरात भी हमारा, राजस्थान भी हमारा, हमारे बाप दादा ने सब स्थान को हमारा मतलब बना के ही गए हैं, सारे एरिया हमारा है। तो गया, आमेर में कौन था? जयसिंह। और जयसिंह से बोला कि देखिए आप मेरा काम करिए एक। बोले क्या? बोलिए। तो शिवाजी महाराज ये दक्षिण भारत का मराठों का शासक है, शासक, ठीक है। इसको राजा है वो, उसको क्या करना है, उसको आपको घेरना है या मारना है, बंदी बना लाओ। जय सिंह ने कहा कि ठीक है, जब भी आप चाहो तब हम इसको भाई पकड़ेंगे और आपके सामने पेश कर देंगे। कहा कि ठीक है, जाओ, आपको जो चाहिए, जितना चाहिए पैसा उतना आप ले लो, जो खर्च पानी खाना पता जो भी चाहिए आप जाओ ले लो, और लेकिन शिवाजी को पकड़ लो। उसी में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था पुरंदर का युद्ध, जो 1665 में हुआ था। अब क्या, इस पुरंदर के जो किले को चारों तरफ से आमेर ये जयसिंह ने घेर लिया था। ये पुरंदर के चारों तरफ से किले को इसने घेर लिया। क्या किया? घेर लिया जयसिंह ने। घेरने के बाद चारों तरफ से अपने सैनिक को बिछाया और घेर लिया और शिवाजी को पकड़ लिया, शिवाजी को पकड़ लिया। अब एक बात बताइए, जो आप लोग शिवाजी का कहानी देख रहे हो, कहानी के टाइप ही तो है, ये इतिहास कहानी के टाइप है पूरा। हम लोग कहानी के टाइप पढ़ते हैं और वो आपको बताना भी पड़ता है, लेकिन उसके बीच बीच में जो ये आपको 1657 आ रहा होगा समझ में, जो आपको ये जो लूटे थे 1664 में, कहाँ पे? सूरत को पहली बार उन्होंने 1664 में लूटे थे। इसके तो आप ध्यान ही दे रहे होगे, इसको तो आप लिखना, इसको भी आप लिख लेना। और यहीं पे जो पुरंदर का युद्ध जो हुआ था 1665 में, आप इसको भी लिख लेना। ध्यान में आ रहा है? अब आप इसको क्या करना, इसको लिख लेना, ये जरूरी है। इनके जन्म के बारे में, इनके माता पिता के बारे में, इनके गुरु के बारे में आपको जरूर ध्यान में रख लेना है, क्योंकि यही मेन टॉपिक है। अभी तक देखिए कि इन्होंने अपना राज्य अभिषेक नहीं कराया है। शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक नहीं कराए हैं, राजा के तौर पे नहीं थे, लेकिन राजा कहे जाते थे क्योंकि ये हर जगह युद्ध एक करते गए। कहा जाता था कि ये राजपूत नहीं थे, ये राजपूत नहीं थे, इसलिए इनको राज्याभिषेक कोई ऐसा नहीं था ब्राह्मण जो कराता था। लेकिन बनारस का एक ब्राह्मण आया था जिन्होंने इस शिवाजी को राज्याभिषेक कराए थे, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। अब यहीं पे पुरंदर का जो युद्ध हुआ था, इस पुरंदर का युद्ध हुआ था 1665 में। अब इसी में जयसिंह ने क्या किया कि शिवाजी से संधि करवा दिया, शिवाजी से संधि कराया। इसे पुरंदर का जो युद्ध हुआ था, इसमें पुरंदर के किले में इसने क्या किया? संधि करवा दिया, समझौता करवा दिया कि देखो आप, ये आपका नहीं है। और इस संधि में क्या कहा था कि जो अपने 35 किले को जीत लिए हो, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आप ध्यान से समझना। जो 35 किले को आप जीत लिए हो, शिवाजी से बोला जयसिंह, उस 35 में से 23 किला औरंगजेब का, मतलब जिसके लिए हम लड़ते हैं उसी का होगा, वो नहीं लेगा तो जयसिंह का होगा। तो 23 किला के बारे में कहा कि 23 किला आपका नहीं है, ये हमारा है। पकड़ा भी, चारों तरफ से कैद भी कर लिया, पकड़ भी लिया। और एक बात और कहा कि आपको करना क्या है कि आप औरंगजेब के दरबार में आपको जाना भी होगा। आप 1 साल के बाद औरंगजेब के दरबार में जाइए। जब ये बोले कि नहीं मैं तो मतलब
कुछ भी बोलोगे कि नहीं, तो बोले देखो नहीं, ये शिवाजी बोले ठीक है, लेकिन कहीं ऐसे कैसे मैं मान लूँ कि आप चले जाओगे कहाँ पे, हमारे दरबार में, हमारे जो राजा हैं इनके दरबार में, औरंगजेब के दरबार में, मैं कैसे मान लूँ। इसलिए मैं आपके बेटे संभाजी को लेके जा रहा हूँ। उसी समय संभाजी को ये कैद करके शिवाजी के और इनके औरंगजेब के दरबार में लेके चला गया, बंदी बना के सब रख लिए। तो बेटा गया था, इसके लिए इन्हें जाना पड़ा। तो ये 1666 में शिवाजी ने, मतलब शिवाजी चले गए थे कहाँ पे, औरंगजेब के यहाँ। किसके यहाँ, औरंगजेब के यहाँ। तो देखिए बेटा हमारा कैद है और इस बेटा को छुड़ाने के लिए हमें 1666 में जाना ही पड़ेगा। ये चले गए, लेकिन ये क्या किए कि जयपुरी महल आगरा के साइड में, वहीं से आराम से निकल भी गए। कैद तो करके रखा था ये मुगल साम्राज्य, जैसे ही पहुँचे तो इनको ये कैद कर लिया। कहा कि आप आए हो, संधि कर लिए, ठीक है, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा तो जाके कितने किले लूटोगे अभी मुझे किसी को भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। तो शिवाजी सोचे कि ये मुझे क्यों फिर से कैद कर लिया, मैं तो सम्मान के साथ इसके पास आया था और ये मेरा सम्मान करता औरंगजेब ने सम्मान ही नहीं किया, डायरेक्ट इनको 1666 में कैद कर लेता है। लेकिन ये भी चालाक आदमी भैया, धीरे से ये भी निकल गए, ठीक है, ये अपने महलों से, उसके महल से निकल गए। उनके बेटा संभाजी भी निकल गए, ये पहल हाला के मतलब किला से ये भी निकल गए। दोनों लोग तो बाप बेटा निकल गए। जैसे ही दोनों लोग बाप बेटा निकले तब इनको लगा कि ये मुझे कैद क्यों किया था। जब मैं इसके लिए चला गया, अधीन होकर अपने बच्चे के लिए जब चला गया, संभाजी के लिए जब चला गया मैं, तो औरंगजेब ने मुझे कैद क्यों किया। इसको पता चला, मतलब शिवाजी को पता चला कि जो सूरत में उसके खजाना रखा हुआ था, सारे पैसे रखे हुए थे, सब धन दौलत सोना चांदी रखा हुआ था, उसको आपने लूटा था। जब आपने उसके सब सोने चांदी को लूट लिया था, इसलिए वो आपको कैद कर लिया है। बोले ये बात है, कोई बात नहीं, फिर हम चलते हैं, फिर दोबारा चलते हैं। और फिर दोबारा जाके सूरत को फिर दोबारा ये लूट लेता है। जैसे ही वहाँ से छूटता है, 1670 में ये जाके फिर सूरत को दोबारा ये लूटता है। कहता है बड़ा खजाना यहाँ पे रखा हुआ है, पूरे खजाना को हमें यहाँ से अब लूट लेना है। तब इसने इस तरीके से शिवाजी ने लूट लिया, ठीक है। अब शिवाजी का राज्य अभिषेक कराने का समय आ गया। देखो 1670 में जो दोबारा ये सूरत को लूटे थे, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, और जो पहली बार 1664 में लूटे थे, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। 64 में पहली बार और 1670 में दूसरे बार इन्होंने लूट लिया था, ये आपके माइंड में होना चाहिए ध्यान से। अब इनके राज्य अभिषेक कराने के लिए बात हुआ कि भैया 1664 में इनका राज्य अभिषेक शिवाजी का करा दिया जाए। तो कहा गया कि ये छत्रपति नहीं है, अरे मतलब ये राजपूत नहीं है। तो ये कहे हम तो छत्रपति शिवाजी हैं। हम कैसे नहीं हैं, हम हैं भैया। पंडितों को बुलाया गया। अब पंडित आया बनारस से पंडित आया, जिनका नाम था गंगा भट्ट, और गंगा भट्ट ने इनका राज्य अभिषेक करा दिया। बनारस से आए थे गंगा भट्ट, और गंगा भट्ट ने इनका राज्य अभिषेक करा दिया। अब इन्होंने एक अंतिम लड़ाई लड़ा था। अंतिम जो लड़ाई था 1679 में इन्होंने अंतिम एक लड़ाई लड़ा था, जो कर्नाटक में इन्होंने लड़ा था। और इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1680 में। इनकी मृत्यु हो जाती है 1680 में। इनके पत्नी के बारे में आपको बताई हूँ, नहीं बताई हूँ। अब इनके पत्नी के बारे में पहले ध्यान दे लीजिए। इनकी 2 पत्नियाँ थी, एक थी साईबाई और एक था सोईबाई। सोईराबाई था। एक था साईबाई और एक थी सोईराबाई। 2 इनकी पत्नियाँ थी। और जो ये संभाजी थे, संभाजी ये साईबाई के बेटा थे। संभाजी इनकी 2 पत्नियाँ थी। और उसके बाद जो सोईराबाई थी, इनके एक थे राजा राम, इनके बेटे थे। इनका बेटा आता है शिवाजी द्वितीय, और इनका बेटा आता है दाहू, ऐसे ही कुछ इनके बेटे का नाम रहता है, वो आता है। लेकिन यहाँ से फिर मराठा साम्राज्य धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि इसका जो बेटा आता है लास्ट वाला, शिवाजी को मरवा देता है। इनका बेटा संभाजी का बेटा जो रहता है, शिवाजी को मरवा देता है। लेकिन एक बात और ध्यान देना,
अब संभाजी का भी मृत्यु हो गया था। किस तरीके से हो गया था संभाजी का मृत्यु? संभाजी का मृत्यु इस तरीके से हुआ था कि औरंगजेब का एक बेटा था जिसका नाम था अकबर द्वितीय। किसका नाम था? औरंगजेब के बेटे का नाम था अकबर द्वितीय। और ये अकबर द्वितीय भागते हुए, मतलब अपने पिता का विद्रोह किया था और पिता के विद्रोह के डर से भागते हुए चला गया था किसके पास? संभाजी के पास, यानी शिवाजी के बेटा के पास, संभाजी के पास से चला गया। तो यहाँ पे इन्होंने इसको शरण दे दिया था। इनको पता था कि इसका बाप भाई वो है, औरंगजेब है। औरंगजेब में हमें भी, हमारे पिताश्री को भी बंदी बना लिया था, तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम इसको शरण देते। जैसे ही इनको शरण दे दिया, चारों तरफ से घेर लिया। किसको? संभाजी को चारों तरफ से घेरने के बाद और अपने बच्चे को पहले निकाला, मतलब अकबर द्वितीय को निकाला, और अकबर द्वितीय के आंखों में सरिया गर्म करके डाल दिया था, वो जो कि उसका ख़त्म हो गया था दोनों आँख। और क्या किया कि जो संभाजी थे, संभाजी का पूरे चमड़े को छिलवा के और उसमें भूसा भरवा के टांग दिया था कि कोई ऐसा अब शासक ना आए जो हमारे विरुद्ध चल खड़ा हो जाए। तो इसके बाद मैं आप लोगों को जो बताऊंगी, यहाँ तक आप लोग शिवाजी के बारे में टोटल समझे होंगे। ये मराठा साम्राज्य का है जिसको आप लोगों ने पूरा कवर ही कर लिया। अभी आपको बहुत सारे इसमें का बताना है। इसमें से आपको बताना क्या है, पहले संभाजी के बारे में बताऊंगी। किसके बारे में? इनके बेटे संभाजी के बारे में बताऊंगी। संभाजी के बाद इनका बेटा जो आएगा, और राजा राम के बाद जो इनका बेटा शिवाजी द्वितीय आएगा, कि शिवाजी द्वितीय को किस तरीके से इसका बेटा, संभाजी का बेटा, मार देता है। तब वो पेशवा मतलब अब तैयार हो जाता है पेशवा साम्राज्य। धीरे धीरे वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में धीरे धीरे आप लोग सब चीज़ के बारे में समझ जाओगे। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।